नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयते परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र रणमो अर्हन्ताणं रणमो सिद्धाणं रणमो वायरीयाणं रणमो जायाणं रणमो लोय सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 मुनिसुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्य श्रमणी 61 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले पूज्य गुरुवर समस्त सागर जी महामुनिराज की, बोले समस्त मुनि संघ की। चारित्र की निर्मलता ही निर्दोषता को प्रकट कर सकती है। जिसके पास चारित्र नहीं वह कभी निर्दोष नहीं हो सकता। ज्ञान जीव को सम्मान तो दिला सकता है, लेकिन पूज्यता यदि चाहिए तो चारित्र की ही आवश्यकता होती है। जगत में आज अनेक ज्ञानी दिखाई देते हैं। ज्ञान सम्मान दिलाता जाएगा। ज्ञान लोग जो दिखाई दे रहे हैं ज्ञानी, वे सम्मान के पात्र जगत में हो सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तब तक कोरा ही है जब तक वह ज्ञान प्रयोग में नहीं आ पा रहा है। हाथ में दीप हो और फिर भी रात्रि के अंधकार में जीव जा रहा है। हाथ में दीपक है, प्रज्वलित भी है, किंतु गड्ढे से वह बच नहीं पा रहा है। हाथ में दीप है, कांटे पड़े हुए हैं मार्ग में, फिर भी कांटों पर ही पैर रख रहा है। ऐसे दीप को होने पर भी वह दीप किस काम का। आज हम सब के साथ यही होता है। हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब कुछ जानते हैं। हो सकता है यहाँ पर जब माइक आपके सामने रखा जाए सुमित, तो जो प्रवचन कर रहे हैं इससे श्रेष्ठ प्रवचन करता यहाँ बैठे होंगे, वो पंडित जी भी हैं। यानी ज्ञान मात्र जीव का कल्याण नहीं करा सकता। ज्ञान के साथ यदि ज्ञान का उपयोग सत कार्यों में, सत चारित्र में हो जाता है, वही ज्ञान पूजनीयता के साथ में वही ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट कर देता है जब उसके साथ चारित्र मिल जाया करता है। किंतु हमें आज तक वह मार्ग क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि 4 प्रकार के लोग जगत में देखे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं कार्य का प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग हैं कार्य को सोचते हैं, प्रारंभ कभी नहीं करते। जैसे आप लोग प्रतिवर्ष किया करते हैं, पहली तारीख आती है तब क्या विचारधारा होती है, हम कल से तो बिल्कुल ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा ही जीवन जिएंगे, कल से अभिषेक करेंगे, कल से स्वाध्याय करेंगे। ऐसा कई बार सोचा, सोचते बहुत अच्छा हो, लेकिन कदम कभी नहीं बढ़ाते।
ऐसे लोग जगत में बहुत सारे मिल जाएंगे। दूसरे वे लोग हैं थोड़ी हिम्मत भी करते हैं, कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वो कैसे हैं? शुभम, दुकान खोली, दुकान पे बैठे, खोली, कपड़े की दुकान है, और दोस्त ने, मित्र ने आपके अगर दूसरी सोने चांदी की व्यापार करने लग गया है, अब शुभम सोच रहा है सोने चांदी का खोल लेते तो काम बन जाता। बस ना तो तुम्हारी सोने चांदी की खुल रही है और ना तुम्हारी कपड़े की चलने वाली है। क्यों? जब मैं जिस कार्य की ओर अग्रसर होता हूं, उस कार्य में मन नहीं लगाता हूं, चित्त नहीं लगाता हूं, उस ओर ध्यान नहीं देता हूं, तो मैं अपने लक्ष्य से ओझल हो जाता हूं। और ऐसे लोग कुछ समय बाद अपने कार्य की सिद्धि किए बिना पग को पीछे रख लिया करते हैं। कुछ लोग वे हैं, कितने भी संकट आ जाएं, वे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन फिर भी एक प्रकार के लोग और बसते हैं जो लक्ष्य को और बढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर कभी प्राप्त नहीं हो पाते हैं, लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर पाते हैं। वे लोग ऐसे हैं जो कार्य में प्रमाद किया करते हैं, अर्थात कार्य को करते करते यह ध्यान नहीं रखते हैं क्या सावधानी रखनी चाहिए। मां, धर्म करते करते भी सावधानी भूल गए हैं तो धर्म के फल का अभाव होगा। हम सब जिन धर्म की शरण में बैठे हुए हैं, जिन धर्म को पालते पालते आज तक कितने बार हमें जिन धर्म मिलने के पश्चात भी जिन धर्म के फल को कहां प्राप्त कर पाए। पूजा करते करते जीवन निकल गया, कार्य करते करते जीवन निकल गया, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं शंका, कांचा। कल स्वाध्याय चल रहा था, देखो जो है अपने पास कुछ नहीं है नितिन भैया, वो ऊपर आपके यहाँ ये जो है ना वहां टंकी रखी है, सुमित टंकी देखी, उसमें कितना पानी, टंकी रखी हुई है ना राकेश जी, ऊपर वो सफेद काली आती थी, अब सफेद आने लगी। अब वो सफेद टंकी में कितनी देर पानी रहेगा? उसमें कुछ पानी होता है क्या? उसमें पानी होता ही नहीं है। कहीं पानी होता है क्या? टंकी में लेके आना बाजार से और टंकी रख देना, उसमें पानी होता है क्या? कुछ भी पानी नहीं निकलता है उसमें। तो जितना भर दिया जाता है उतना नीचे से आप नल खोलते हैं तो पानी मिल जाता है। बस अपन भी वैसी सफेद टंकी है। ये गुरु भगवंत कल थोड़ा सा ज्ञान दिया था तो वो अपन ने थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रख लिया था, वही आपको दे दे रहे हैं। अपने पास क्या मिलने वाला है? यहां से नहीं तो वहां से पाताल तोड़ कुआं जब सामने विराजमान हो भैया, पाताल तोड़ कुआं जहां से ज्ञान की धारा, वह बाग गंगा जिन सरस्वती जिनेन्द्र भगवान की देशना, ऐसे जब आचार्य भगवंत, बस उन्होंने ही कल कुछ स्वाध्याय चल रहा था वहां पर इस बात की चर्चा आई थी, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव। हम जब अपने कार्य को करते करते यहाँ ये अतिचारों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तब हमारे कार्य कभी सिद्ध नहीं हो पाते। अतिचार करते जाते हैं। देखो अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इनमें भेद समझना चाहिए। मन गया है, अभी अतिक्रम हुआ है भैया। शुभम, एक बालक ने एक मां से कहा, मां भूख लग रही है, अब रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था उसने। उसके मन में यह जिज्ञासा आ गई, उसके मन में भूख लगने से ऐसे भाव आ गए कि मां भूख लग रही है, रात्रि हो गई है लेकिन भूख लग रही है। अब आप क्या कहोगे? अब तुमने मन तो खराब कर लिया, अब खा ही लो। ऐसे ही बोल देते ना आप लोग। एक बार आपका तुम्हारा मन तो चला गया, अब तुम खा लो ना। मां, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मन ही गया था, अतिक्रम लगा था,
मन ही गया था, अतिक्रम लगा था, व्यतिक्रम अतिचार अनाचार नहीं लगा था। और यदि वह खाने लग जाएगा, अभी क्या हुआ, अब देखते हैं सुमित का त्याग था, रात्रि में भोजन नहीं करना है और होटल में नहीं जाना है, लेकिन देखते हैं चलो दोस्तों के साथ हो तो आते हैं, अपन खाएंगे नहीं, हम नहीं खाते हैं, लेकिन चलते हैं वहां, देखेंगे ना कैसा कैसा है। और अगर कुछ अच्छी चीज घर में आई है तो क्या कह देते हैं, तुम अभी रख दो, कल हम सुबह। नहीं तो महापर्यूषण में आप तो बहुत अच्छे से परिचित हैं कि 10वां दिन आता है तो सब्जी के ठेलों पर नजर जाने लग जाती है, सब्जी के ठेले दिखाई देने लग जाते कि आज तक 10 दिन तक अच्छी साधना की, अब कहां जाके अरे ये कल लेके जाना, नहीं तो कल से ही खरीदना प्रारंभ कर दिया, ले जाके रख दी है, ये आपका व्यतिक्रम हो गया, प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई है उस ओर। वहां जाके तुमने प्रवृत्ति कर ली और देखा अरे कुछ नहीं होता, खा थोड़ी ना रहे, टेस्ट तो कर सकते हैं। सुमित, ऐसे ही होता है, ऐसे ही जीव के परिणाम, जिस दृढ़ता के साथ आपको अपने व्रतों का पालन करना चाहिए था, वह व्रत आपसे कैसे ओझल हो जाते हैं। और लोग तो माँ जैसे मिल जाते हैं, यदि बच्चों को कोई छोटा सा नियम अगर ले लेना तो माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम बेटे बालक हो, तुम खा लो, उसके भाव अभी हुए थे, अतिक्रम लगा था, अभी कोई दोष नहीं हुआ था, किसी ने किसी को मारने के बारे में विचार कर लिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मार ही दिया जाए। किसी के प्रति आपके अंदर में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मेरे अंदर में राग द्वेष परिणाम है, मैं उससे लड़ने भिड़ने चला जाऊं। और यदि जा रहे हैं तो फिर नियम से और दोषी होते जा रहे हैं। क्या किया सुमित, जाके गए, अरे इसको चख तो सकते हैं, खा नहीं रहे। ये जो आपकी प्रवृत्ति होती है, इसी तरह से हमारे साथ में हमने नियम लिए हैं, नियम लेने के पश्चात में हम अतिचार कैसे लगा लेते हैं। अच्छा भोजन करना है, पानी तो थोड़ी ना त्याग किया था हमने। ऐसे करते करते जीव जब अपने व्रतों को एक देश रूप से भंग किया करता है, उसका नाम होता है अतिचार। अब सुमित के मित्र गण बैठे थे, बोला अब तूने खा तो लिया ही है, खा लेना। और सुमित भी यही सोचे कि सत्य तो है, अब एक ग्रास गलती से भी चला गया है माँ, गलती से गया था बालक के मुख में, किसी को पता नहीं था कि इसमें अन्न मिला हुआ है, उसने अन्न का त्याग किया हुआ था, उसके मुख में चला गया, अब तो तुमने खा ही लिया ना, अब तो क्या बोलोगे, सत्य है ना, खा लेना चाहिए ना। अभी तक अतिचार लगा था और अब तुमने भोजन करना पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया है, वह तुम्हारा अनाचार हो गया है। अब प्रवृत्ति आपकी पूरी की पूरी जो व्रत है पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। बस यही अतिचारों की चर्चा यहाँ चल रही है। जब भी हम अपने कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, हम असावधान होते हैं, हम यह ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारी प्रवृत्ति में कहीं एक देश रूप से भी भंग होगा तो नियम से हमारे व्रतों का फल हमें नहीं मिलेगा। बहुत सारे जिन आगम के रहस्यों को जब समझना है, जैसे अभी बात की गुरुजी से समझेंगे, आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान है, महत्व उनका आदेश था कि आपको कुछ शब्द, और यह जो शास्त्र चल रहा है, आप लोगों को बड़े आनंद का विषय है कि यह जो शास्त्र है यह श्रावकों की क्रिया बताने वाला, श्रावकों के आचरण को बताने वाला चरणान योग की पद्धति 2 धाराओं में बहती है। पहली धारा है श्रवणाचार और दूसरी है श्रावकाचार। ऐसा महान श्रावकाचार नामक यह ग्रंथ, जिसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का यह ग्रंथ है, जिसमें आचार्य अमरचंद स्वामी आपको 12 व्रतों को निरतिचार पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। जिसने जीवन में ये महाव्रतों को अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं है, कहां आचार्य भगवान ने कि हर व्यक्ति श्रमण बन सकता है। जिन भगवान की देशना में यह संभव नहीं था कि सभी व्यक्ति श्रमण बनकर अपनी साधना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाए, किंतु
श्रमण बनकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर पाए ना कर पाए, लेकिन श्रावक रह के भी मोक्ष मार्ग पर चला जा सकता है। यदि इस बात को सीखना है तो आपको जिनेंद्र भगवान की इस देशना को सुनना चाहिए कि हम श्रावक रहते हुए भी कैसे अपने व्रतों का पालन करते हुए मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। बहुत सरल मार्ग है, अपने सारे काम भी बनेंगे। कम से कम इतना ही कर लो माँ, सारे काम अपने बन जाएंगे, इतना ही कर लो। मंदिर आते आते जीवन निकल गया, लेकिन आज तक देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा ही नहीं हुआ। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा यदि अकाट्य श्रद्धान हो जाए, जिसके अंदर में किसी भी शंका कांक्षा की स्थिति ना रहे। वह किसी अभिलाषा से, पंच इंद्रिय विषयों की अभिलाषा से जब जिन मंदिर ना आए, जिस दिन देवशास्त्र गुरु की महिमा आ जाएगी, उस दिन जीव को बोलना नहीं पड़ेगा शुभम कि गुरु के आहार कराओ। उस दिन बोलना नहीं पड़ेगा कि भगवान की भक्ति करो। वह जीव जब समय मिलेगा तब उनके चरणों में पहुंच जाएगा। अंतरंग के परिणाम देखिए, अंतरंग के परिणामों से हम नहीं मिल पा रहे हैं। हम जाते कहीं और हैं और परिणाम कहीं और होते हैं। श्रद्धा कहीं और होती है, विश्वास कहीं और होता है। वही कारण होता है कि हम कितने दृष्टांत हैं, लोगों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर कर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पर श्रद्धान करके अपने जन्म जरा जैसे, मृत्यु जैसे रोगों को जीत लिया हो। और हम अपने घर में सिर दर्द हो जाए ना ज्ञानी, तब देखना मां, एक सिर दर्द हो जाए तब हमारी श्रद्धा डगमगा जाए। एक सिर दर्द हो जाए, थोड़ा सा रोग हो जाए, एक फुंसी हो जाए, हम अपनी श्रद्धा ऐसी डगमगा देते हैं कि यहां तो कुछ नहीं होने वाला है, जहां कुछ होता है वहां पर अब तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होने वाला है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो सबसे पहले श्रद्धान से होता है। और जिसने श्रावक रहते हुए भी श्रद्धान कर लिया है, अभी व्रतों को अंगीकार करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन श्रद्धान भी यदि कर लिया कि देव शास्त्र गुरु की जिन वर्णम मोस महणम, जिन वर्णम मोस महणम, जिनेंद्र भगवान के वचन ही परम औषधि हुआ करते हैं। आज तक ऐसी औषधि, काला जी, जिन वचनों की औषधि जिसने खाली है, कल ये भी विषय ही आया था, मैंने कहा ना मेरे पास क्या मिलेगा, जो यहां से भरा अपन तो दे देंगे। आचार्य भगवान कल जो विषय आया था कि विनष्ट करने की, अगर संसार को विनष्ट करने की किसी में ताकत है, संसार का जो तुम्हारा दुख है उसको क्षय करने की किसी में ताकत है, उसका नाम मात्र जिनेंद्र भगवान के वचन है। अगर जिनेंद्र भगवान के वचन आप सुनते रहे तो नियम से तुम्हारा एक दिन संसार नष्ट होना ही होना है। और यदि यही सुनने में तुम्हारी अरुचि हो गई है तो अब तुम्हारा दीर्घ संसार को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए समय गुरु जी को सुनने आए हैं हम सब। हाँ, आपको ही सुनना है। ये हम लोग तो टंकी खाली हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा, पूरा तो भरना ही है। वास्तविकता में यह जो यहाँ अतिचार 12, 5 अणुव्रत, कितने लोग यहाँ अणुव्रतों का पालन करते हैं? एक आध व्यक्ति, कोई यहाँ अणुव्रती हो। यहाँ मंच वालों को छोड़ दीजिए, ये महाव्रती हैं, यहाँ महाव्रती हैं, यहाँ अणुव्रती बैठे हुए हैं, अणुव्रती है। अणुव्रत लेने में कष्ट होता है ना मां, कितना कष्ट है। कोई व्रत ले लेंगे, किसी को मारना छोड़ देंगे तो कष्ट है ना मां। किसी की हिंसा करते हो क्या आप? किसी को मार सकते हैं क्या आप? यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब मौन लिए, बहुत अच्छा है, मौन लेना सीख लें तो बड़ा आनंद है। घर के सारे विसंवादों की जड़ यदि कोई है तो वाचाल बना है। और यदि मौन लेना सीख ले जीव, तो जैसे यहाँ बैठे हो ना, ऐसे मां घर पे अगर मौन लेने की आदत हो जाए तो कभी विसंवाद नहीं होंगे। हाँ, जितने भी महाभारत हुई है ना, घर की महाभारत हो या जगत प्रसिद्ध महाभारत हो, उसका यदि कोई कारण था तो तुम्हारे वचन ही थे। हमने कुछ पूछा, अणुव्रत लेने किसी के हैं? अणुव्रत, अणुव्रत लेने से कष्ट होता है ना मां? किसी को मारते तो नहीं हो, क्या मारोगे क्या?
किसी को मारने के भाव करोगे क्या? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हत्या के परिणाम आपके अंदर में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो अहिंसा अणुव्रत यही तो कह रहा है कि मैं 13 जीवों का संकल्प पूर्वक स्थूल हिंसा का जहां त्याग हो जाता है उसी का नाम अहिंसा अणुव्रत होता है। आज तक मेरे अंतरंग में श्रावक से श्रमण बनने की तो बात दूर है, अभी श्रावक बनने के लिए भी मैंने कदम नहीं उठाया है। झूठ बोलना श्रेष्ठ है ना? जिसके अंतरंग में झूठ बोलने के भाव आ जाए और सामने वाले का घात होने लग जाए, क्या मां ऐसा तुम्हारा सत्य जिससे सामने वाले का घात हो जाए, क्या ऐसा सत्य बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे तो क्या आपको समस्या आती है? आपकी सामर्थ्य कहां छुप जाती है जब आपसे कहा जाता है कि आपको सत्य अणुव्रतों को ग्रहण करना चाहिए। सत्य अणुव्रत यही तो कह रहा है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी के प्राण चले जाएं, जिससे किसी को आहत हो जाए। ऐसे सत्य को बोलने के लिए यदि आपको कष्ट हो रहा है तो जीवन में अभी कष्टों का श्रृंखला खत्म होने वाली नहीं है। अरे दूसरे को कष्ट देने वाला कारण को समझना चाहिए। यदि कारण तुम करते जाओगे और कार्य कुछ और चाहोगे तो कभी ऐसा संभव नहीं है। मां, आप लोगों के साथ में हमेशा एक बात आती है साथ में कि हमने तो महाराज जी कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? सभी के साथ ये रहता है, हमने तो कुछ किया नहीं। अरे आपने नहीं किया तो भगवान नहीं करता है। ये जिन दर्शन है भगवान करने वाला नहीं है। तुमने जैसा किया था उसका ही फल आप भोगते हैं। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं, अभी आप करते ही क्या हो? 5 पाप तो दिन भर करते हो, उस फल को भोगना नहीं चाहते हो और फिर कहते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब भगवंत आचार्य भगवंत आते हैं, कहते हैं महाराज श्री ने अगर कोई नियम दे दिया ना तो भाग जाता है आदमी। अगर आचार्य भगवंत को आहार कराना ना तो कई लोग आहार देने इसलिए नहीं आते, नियम दिला देंगे। अरे नियम तुम्हारी आपके कल्याण का नियम कारण बन रहे थे, ना कि महाराज मुनिराज के कल्याण का। उनका तो कल्याण होना ही था, लेकिन वे हाथ दे रहे थे सुमित कि पकड़ लो भैया हाथ, क्यों डूब रहे हो? और हम कहे नहीं, हमें तो हाथ भी नहीं पकड़ना है, आप अपना हाथ अपने पास रखो। तो ये किसकी अज्ञानता? अब तो इतने सारे लोग यहाँ पर सभा में, सबके बाल सफेद हो चुके हैं, अभी भी यदि 5 पापों से विरक्त परिणाम नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी स्वदार संतोष जैसा व्रत का पालन नहीं कर पाता जीव के जो संबंधी था, जिसके साथ संबंध बनाया था, उसका मरण भी हो गया है, फिर भी जीव के अंदर कुशील भावनाएं पैदा हैं, अब ब्रह्म भाव है। अब जीव किस चीज का इंतजार कर रहा है कि उसका फल उसे शुभ मिलेगा। चोरी करने की प्रवृत्ति छूट नहीं पा रही है, अब ब्रह्म भावों से वह अपने आप को जीत नहीं पा रहा है। और परिग्रह की तो बात ही क्या, हर कुछ करने तैयार हूं। एक छोटा सा प्रकरण, काला जी, दौड़ लगी हुई है पंकज, दौड़ लगी हुई है संसार में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़। और आचार्य भगवान अमचंद स्वामी जिन्होंने यह महानतम ग्रंथ लिखा है, वे तो आपको बहुत अच्छी पदवी दे रहे हैं। हाँ, पदवी दी है आचार्य भगवान ने। समय सार की टीका में जब आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी हैं, जो अमरचंद स्वामी ये अमृत आपको दे रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि के रूप में, वे ही अमरचंद स्वामी आपसे कह रहे हैं, हे पापों के प्राचार्यों, बिल्कुल होड़ लगी है पाप करने की, एक दूसरे से बड़ा कर दिखाने की। हम बड़े हैं, हम कितने पापों में प्रवृत्त हैं, इस चीज की दौड़ लगी है। आज तक कभी भी हम इस बात पर केंद्रित नहीं हुए कि मुझे पापों से विरक्त होना चाहिए। कितने लोग हैं ये चाहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये मेरे जीवन में बना रहेगा तो फिर मेरा कभी भला होने वाला नहीं है। यही तो अणुव्रत है। ये 5 अणुव्रत जिसके जीवन में आ जाएंगे उसका जीवन सुखमय होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो अपने जीवन में ये 5 अणुव्रत भी ना ले पाए, जिन धर्म में भी आए और इस प्रवृत्ति से वह अपना जीवन ना जी पाए, तो इसका जिन धर्म में आकर जिन धर्म के फल को कैसे वह प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि मात्र
किसी का नाम महावीर रख देने से महावीर नहीं हो जाता। राकेश भैया, महावीर यदि किसी का नाम है तो वह महावीर है ना, वह महावीर नहीं हो जाएगा। महावीर जैसा कार्य यदि होगा तब महावीर कहा जाएगा। ऐसे ही जैन आप कहला रहे हो, जिनके अनुयायी, जिनेंद्र के अनुयायी, जिन्होंने पांचों इंद्रिय विषयों कसायों पर अपनी जीत हासिल की है, उनके यदि आप अनुयायी हैं तो मात्र तुम्हारे जैन लिखने से आप जैन नहीं कहला सकते। कम से कम इतने ही कर लो। 5 माह जीवन में जाना सबको पड़ेगा, लेकिन व्रतों के साथ यदि चले गए तो पुनः पुनः इस संसार में अधिक बार नहीं आना पड़ेगा। और अव्रती अश्रद्धानी होकर चले गए, सम्यक दर्शन से रहित रहे और इस जिन कुल में आने के बाद भी इस सम्यक दर्शन को, अणुव्रतों को नहीं स्वीकार कर पाए तो नियम से अनंत भाव अभी आपके शेष रह गए हैं। महावीर भगवान से मिल लेना, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक ही उस जीव ने कितने भव ग्रहण कर लिए, फिर हमारी क्या दशा होने वाली है, इस पर विचार करें। और अणुव्रतों की ओर कम से कम यही, क्योंकि यह पूरा प्रकरण अणुव्रत और शील व्रतों का 12 प्रकार के जो व्रत हैं, किसी से कहो व्रती हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। भैया एक बात निश्चित रखना सुमित, कारण एक कारण हो, कार्य 2 नहीं होते। या तो धर्म सुखी कर सकता है या धर्म दुखी कर सकता है। अब निश्चित कर लेना, जो ये सोच रहे हैं कि मैं धर्म का पालन करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, रात्रि में छोड़ दूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, बाहर का भोजन छोड़ दूंगा, अभक्ष का त्याग कर दूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अब ध्यान रखना, दुख यदि इससे होता है तो जो खाने वाले हैं, अभक्ष खा रहे हैं, वे सब सुखी होंगे। हाँ, हिंसा करने से यदि स्वर्ग मिलता है तो अहिंसा का पालन करने वाले ये महाव्रती नियम से नरक गामी होंगे। 5 पापों को करने से आपका व्यापार चलता है, उससे सुख होता है, ये तो सब मानते हैं ना संदीप। 5 पाप करने से सुख होता है ना, तभी तो हमारा महाराज पैसा आ रहा है। नहीं, 5 पाप नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? अगर 5 पाप करने से पैसा आ रहा है तो जो 5 पापों से विरक्त हो गए, विद्यार्थी और दीन होना चाहिए। कोई एक बात निश्चित करना पड़ेगी, धर्म यदि दुख देता है, धर्म का पालन करने में यदि दुख होता है, तो जो अधर्मी है वह सुख का कारण अधर्म हो जाएगा। इस बात का जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आपके कदम धर्म की ओर नहीं बढ़ते। इसलिए अपना भाव बनाएं कि इस जीवन में डंडे कंडे के साथ सुरेश भैया निकाल दिए जाते हैं लोग। हाँ, जितने लोग बैठे हैं डंडे कंडे के साथ घर से बाहर कर दिए जाएंगे। डंडे कंडे के साथ बेटा ही तुम्हें घर से बाहर निकाले, उसके भैया गदिया जी उसके पहले पिछी कमंडल के साथ बाहर छोड़कर निकल जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और डंडे कंडे के साथ कोई निकाले, वस्त्र भी छीन लेंगे, ध्यान रखना। यानी राकेश भैया, हाँ, वस्त्र उतार के ही कई लोगों की अंत्येष्टि में गए हुए, अभी तक वैराग्य नहीं है। हाँ, बच्चों को क्यों नहीं ले जाते आप अंत्येष्टियों में? भैया इसका नाजुक हृदय है, अगर वहां चला जाएगा इसको समझ में आ जाएगी जगत की सत्यता इसे बोध हो जाएगी कि सबको इस तरह से माटी में मिल जाना है, अग्नि के वशीभूत। यहां तो देख लो, बाजू में ही है वैराग्य स्थल और वैराग्य को धारण करने का स्थल। वैराग्य स्थल वहां और वैराग्य को धारण करने का स्थल यहाँ, दोनों साथ साथ होके हम तो इतने कठोर हो गए, कितनों को तो जला के आ गए, आज तक वैराग्य नहीं आया कि हमारा भी नंबर आने वाला है। इसलिए कोई भैया कपड़े छीने, गुलाब दादा कोई कपड़े छीने, देखो ये कितने सारे बुजुर्ग चुल्लक जी, क्या आनंद। हम तो आचार्य भगवान से यही कह रहे थे, इनको देख के कितना आनंद आता है, कितने अच्छे। श्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कर लिया, उसके पश्चात भी आज विरक्ति के भाव है। कोई कपड़े छीने भैया, सबके छीनेंगे, कोई कपड़े छीने उसके पहले छोड़ देना सुमित, तो आनंद आ जाएगा और मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु विशुद्ध सागर जी महामंदिर की जय। और हम सुन रहे थे पूज्य गुरुवर समर्थ सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचन।